नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और T20 का महासंग्राम में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले महामुकाबले की, धोनी की चिंता की और उस स्लो पॉइजन प्लान की जो धोनी ने तैयार किया है। पूरा हिंदुस्तान कल दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इस महामुकाबले के लिए धोनी ने तैयार किया है प्लान स्लो पॉइजन। It's got the Racing Racing will play on the next side. It's very clear on that fielder. Villiers is gone. One run. प्लान स्लो पॉइजन, इसके बारे में हम बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मुकाबले की बात कर लेते हैं। थोड़ी चर्चा आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। यह ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं, अभी तक की सबसे बड़ी खबर। पहला सेमीफाइनल गलत चला दी। तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता है। पहले वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हो गया है और वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अभी हम बात करते हैं धोनी के स्लो पॉइजन की, उस प्लान की जो उन्होंने गुरु डंकन के साथ मिलकर तैयार किया है कल के सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। प्लान के तहत जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी गई है। चलिए जान लीजिए क्या है धोनी का प्लान स्लो पॉइजन और कौन कौन इस प्लान का बने हैं हिस्सा। Is already out of appearance for the batting. It's got the Racing Sharma. Edge. Oh yeah! Villiers is gone. टीम इंडिया का फाइनल रिहर्सल। भारत की मोहर छोड़ी और हैरत अंगेज करने। कल नीले पड़ जाएंगे अफ्रीकी बल्लेबाज। Edge. Oh yeah! कल दक्षिण अफ्रीका नहीं ही बचेगा। तो तक पहुंचने अफोर्ड, लेकिन वक्त अच्छे ये T20 महासंग्राम की टीम इंडिया की जीत की 4 तस्वीरें हैं। इन चारों जीतों ने धोनी के धुरंधरों को T20 विश्व कप में ही नहीं बल्कि ICC रैंकिंग में भी नंबर 1 टीम बना दिया है। कुल मिलाकर टीम इंडिया का टेम्पो T20 में हाई है और अब करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को शुक्रवार को इन तस्वीरों में 5वीं जीत की तस्वीर जुड़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। धोनी के धुरंधर शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेंगे और इस महाजंग में धोनी ने दक्षिण अफ्रीकियों को कुचलने के लिए तैयार किया है स्लो पॉइजन प्लान। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन शामिल है धोनी के स्लो पॉइजन प्लान में। जी हां, मीरपुर में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से छनकर आ रही खबरों की माने तो टीम मैनेजमेंट ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को कुंद करने के लिए इन्हीं तीनों को ध्यान में रखकर प्लान स्लो पॉइजन तैयार किया है। हम आपको बता दें कि इन तीनों ने मिलकर पिछले 4 मैचों में 21 विकेट बटोरे हैं। मिश्रा के 4 मैचों में 9 विकेट, अश्विन के 4 मैचों में 7 विकेट, जडेजा के 4 मैचों में 5 विकेट। ये तीनों गेंदबाज शुक्रवार को मैदान पर धोनी के मिशन स्लो पॉइजन को अंजाम देने के लिए मैदान पर उतरेंगे और इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए धोनी, रैना और युवराज का भी सहारा ले सकते हैं। और स्पिनर्स के पिछले मैचों में प्रदर्शन को देखते हुए करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को भरोसा हो चला है कि स्पिनर्स का जलवा शुक्रवार को भी दिखेगा। पहले भी बल्लेबाज इन तीनों के आगे नीले पड़े और शुक्रवार को भी प्लान स्लो पॉइजन दक्षिण अफ्रीका को भी डसेगा। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। प्लान स्लो पॉइजन यानी स्पिनरों को हथियार बनाएंगे धोनी, तीनों को जिम्मेदारी दी गई है। वजह यह है कि मीरपुर में अभी तक स्पिनरों का राज रहा है। विजय कुमार से हम बात करेंगे प्लान स्लो पॉइजन की, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय कुमार। विजय जी,
आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका धोनी के प्लान स्लो पॉइजन के बारे में क्या कहना है? कितना मजबूत प्लान है ये, कितना सही है ये प्लान और कितना कारगर साबित होगा कल? देखिए, कारगर साबित होना चाहिए क्योंकि पिछले 23 से हम जो देख रहे हैं उस हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये तीनों ही खिलाड़ी। और मैं समझता हूँ कि कल हमारा स्पिनर्स अटैक जो होगा वो सबसे मजबूत होगा, क्योंकि मीडियम प्रेशर पे वो लोग खेलते हुए आए हैं, उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और मुझे लगता है कि और इसमें जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे वो निभाएंगे अमित मिश्रा। तो मेरे हिसाब से अमित मिश्रा कल वहां पर और अश्विन जो शुरू में, क्योंकि अमित मिश्रा आइटम लेग ब्रेकर है, वो स्पिनर है, तो ये दोनों स्पिनर जो है वो भारतीय जीत में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि अभी कहा नहीं जा सकता, टूर्नामेंट में आना बाकी है, लेकिन जहां तक आपने इसे बताया उस हिसाब से ये दोनों स्पिनर्स बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं भारतीय टीम के लिए। विजय जी, आपने दक्षिण अफ्रीका को कई सालों से फॉलो कर रहे हैं। स्पिनरों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कल टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे या संघर्ष करेंगे, तो कितनी ज्यादा मुश्किलें उनके सामने होने जा रही हैं विजय जी? देखिए, मैं मनी जी ये कहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका स्पिनर से कितना टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे ये कहना देखिए बहुत मुश्किल है। और फिर 20-20 क्रिकेट है, 20 ओवर के क्रिकेट में मतलब अगर टीम गिर भी जाती है, हालांकि हमने देखा है कि 45-45 रनों में टीम ऑल आउट हो रही है, इस हिसाब से तो कुछ भी, लेकिन साउथ अफ्रीका इस टाइप की टीम नहीं है कि जो 100 के भीतर आउट करनी है। लेकिन क्रिकेट बाई चांस वाला खेल है, तो इसमें कुछ नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये दोनों गेंदबाज जो है वो अफ्रीका के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। और इन दोनों गेंदबाजों का डंक अगर साउथ अफ्रीका झेलने में सफल रहा तो शायद वो भारतीय टीम को टक्कर दे सके। लेकिन जहां तक भारतीय इसकी बात है तो भारतीय पक्ष में ज्यादा परसेंटेज जाती है, बनस्पति कुछ उलटफेर ना हो जाए ज्यादा। तो बिल्कुल, जैसा विजय कुमार ने कहा, मुश्किलें हो सकती हैं। 12 ओवर तो अगर सही चला, उम्मीद है कि स्पिनर राज करेंगे, तो 12 ओवर ये तीन योद्धा फेंकेंगे। इन्हें प्लान की जिम्मेदारी दी गई है। अगर इनका सिक्का चला तो कौन जानता है कि सुरेश रैना भी ओवर फेंकते दिखाई दें। विजय जी, कल एक महत्वपूर्ण पॉइंट है धोनी टीम कॉम्बिनेशन पर आता हूं। जैसा आप जानते हैं कि पिछले मैच में धोनी ने प्रयोग किया था, एक प्रयोग थोड़ा कामयाब रहा, जिक्के रहाणे चल गए। कल मेरे जहन में रह रहकर सवाल आ रहे हैं कि कल क्या धोनी शमी को खिलाएंगे या मोहित शर्मा को खिलाएंगे, अजिंक्य रहाणे को खिलाएंगे या शिखर धवन को खिलाएंगे? कितना मुश्किल होगा ये धोनी के लिए टीम 11 चुनना? देखिए, टीम 11 में 11 के 11 खिलाड़ियों को कौन होंगे ये तो बड़ा कहना मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी टीम होगी वो बेस्ट टीम होगी उसकी। और धोनी को पता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें खेलना है, तो वो करके देखेगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कौन से खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और उसको होते तो आप कौन सी टीम खिलाते? वो कहेंगे। विजय जी, अगर आप कप्तान होते तो क्या कौन सी 11 खिलाते? क्या आप पिछले मैच वाली 11 खिलाते या खिलाड़ियों में बदलाव करते? तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं बदलता, क्योंकि जो टीम जीत जाती है उस हिसाब से वो क्या कहते हैं उसको बदलना बहुत अच्छी बात नहीं होता। तो मेरे हिसाब से जीतने वाली टीम को ही रिटेन करके रखना चाहिए, वही सबसे बेस्ट होगा। मतलब विजय कुमार साफ कह रहे हैं कि पिछले मैच की जो टीम है उसे खिलाना चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन धोनी को बरकरार रखना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि धोनी जो है क्या करते हैं, पिछले मैच की 11 खिलाते हैं या फिर से बैकफुट पर लौटते हैं, शिखर धवन को खिलाते हैं या मोहम्मद शमी को खिलाते हैं। विजय जी, हमारे साथ बने रहिएगा सर, कहीं भी मत जाइएगा। हम दूसरी रिपोर्ट का रुख करते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। धोनी का प्लान स्लो पॉइजन आपने जान लिया है, आप ये भी समझ गए होंगे कि ये प्लान कल कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल किसकी टक्कर मैच का परिणाम तय करेगी? सोचिए। चलिए हम आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के सबसे बड़े बाजीगर हैं। चलिए सेमीफाइनल की सबसे बड़ी टक्कर के बारे में जान लीजिए। Beautifully bowled the wrong one, going for the wicket, hitting the top. सबसे बड़ी टक्कर Oh, bowled him. A former गेंदबाज को सेटल नहीं होने दिया एक गेंदबाज के खिलाफ। पहले 10
बेस्ट बनाम बेस्ट। जो जीतेगा उसी की टीम जीतेगी। Beautifully bowled the wrong one, going for the wicket, hitting the top of the stump. And he gets his man. There's one for you, Warwick. There it is. What a delivery and what a big. ये दोनों ही गेंदबाज अपनी अपनी टीम के सबसे बड़े बॉल बहादुर हैं। वो दो गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी अपनी टीमों को यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। ये वो दो बॉलर्स हैं जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और सेमीफाइनल की महाजंग भी इन्हीं दोनों की टक्कर के इर्द गिर्द ही घूमेगी। इन दोनों ही लेग स्पिनर्स ने टूर्नामेंट में बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से पानी पिलाया है। कभी अमित मिश्रा की लेग स्पिन ने बल्लेबाजों की बोलती बंद की है, टारगेट होने की उमर अकमल के बीच, लेकिन फिर अमित मिश्रा साहब ने तो कभी इमरान ताहिर की गुगली ने बल्लेबाजों के तोते उड़ा दिए। बांग्लादेश की धीमी पिचों पर बल्लेबाज इन दोनों के हवा में फेंके स्लो पॉइजन पर बार बार गच्चा खा गए और अब सेमीफाइनल की जंग में दोनों सीधे सीधे एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। अब देखना है कि अभी तक 11 विकेट चटकाने वाले इमरान ताहिर मिश्रा को मात दे पाते हैं या फिर मिश्रा इमरान को पछाड़ने में कामयाब रहते हैं। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। एक तो धीमी पिच और ऊपर से हवा में फेंके जाने वाला स्लो पॉइजन, धीमा फ्लाइट बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कल के मैच में भी दक्षिण अफ्रीका को भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, तो भारत को भी अलर्ट रहना होगा। ये सबसे बड़ी टक्कर है। विजय कुमार का रुख करते हैं। विजय जी, इमरान ताहिर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर अब तक हॉलैंड के खिलाड़ी हैं, उनके बाद हैं, और अमित मिश्रा अपनी टीम के बेस्ट और ओवरऑल टूर्नामेंट में अभी तक 5वें सबसे कामयाब गेंदबाज। कल ये टक्कर कितनी निर्णायक साबित होने जा रही है विजय कुमार? देखिए, इसमें मनीष जी ये नहीं कह सकते निर्णायक, और निर्णायक तो ये वैसे ही हो जाएगा क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला और उसमें मरने और जीने वाली ये बात है। अगर भारतीय टीम जीतती है तो निश्चित है कि फाइनल खेलेगी, और मैं ये समझता हूँ कि एक टफ मुकाबला होगा और इस टफ मुकाबले में जो विजय जी आप अनदेखा नहीं कर सकते अमित मिश्रा को, आप अनदेखा नहीं कर सकते इमरान ताहिर को। लेकिन आप ये देखिए कि जिसके साथ हमारा मैच है वो भी, उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। ये आप अकेला स्पिनर है इमरान ताहिर, तभी मैं कह रहा हूँ मुकाबला अमित मिश्रा और इमरान ताहिर हैं जो कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कंपटीशन, ऐसे में दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि अमित मिश्रा, क्योंकि हमारे एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी मैं कहूंगा कि अमित मिश्रा वहां पे बेस्ट करेंगे। और दूसरी बात यह कि अमित मिश्रा के बाद गुगली है, तो गुगली जिस बॉलर के बाद लेग स्पिनर गुगली होती है वो अन्य गेंदबाजों से अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। गुगली इमरान ताहिर के पास भी है। नहीं, देखो ताहिर में और इसमें जमीन आसमान का अंतर। भले इसको अमित मिश्रा को ज्यादा मौके नहीं मिले हो, लेकिन अमित मिश्रा दिल्ली जो रणजी ट्रॉफी हमारे हिंदुस्तान की सेकंड नंबर पे सबसे टॉप चैंपियनशिप जो होती है रणजी ट्रॉफी में, उसका बहुत अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। विजय जी सीधा सवाल के कल 4 जो ओवर होने जा रहे हैं इमरान ताहिर के और अमित मिश्रा के, इनमें कौन सबसे कामयाब बॉलर होगा आपके हिसाब से? मैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते कहूंगा कि अमित मिश्रा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा अपनी, लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि 4 ओवर की क्रिकेट में जो भी गेंदबाज अगर अपने पहली बॉल से टप्पे पे बॉल मारेगा वही सक्सेस होगा। और ये देखना ही है कि दोनों ही गेंदबाज कितने कम रनों में और कितनी सफलताएं अपने पक्ष में कर सकते हैं, वो काफी अहमियत रखता है। कल आप अगर मैच के मुकाबले की बात करें तो कौन सी टीम दावेदार के रूप में मैदान पर उतरेगी विजय कुमार?
देखिए, आपने ये संकट में डाल दिया, कौन जीतेगा। मैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते कहूंगा कि हिंदुस्तान जीते, लेकिन ये आप मत भूलिए ये क्रिकेट है, इसमें एक की बॉल तो सिक्सर भी बिल्कुल लगाते विजय हैं, कुमार ज्यादा सही कह रहे हैं, क्रिकेट ही नहीं है, ये T20 क्रिकेट है। विजय जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और आप कहीं मत जाइएगा। विजय कुमार भले ही छोड़कर चले गए हो, क्योंकि एक बहुत ही अहम रिपोर्ट रह रही है। बस थोड़ी सा इसी समय लेंगे, बस यूं गए यूं जाते हैं और यूं आते हैं, कहीं भी मत जाइएगा। It's got the Yuvraj Singh. Yuvraj Singh will play on the leg side. It's very clear on that fielder. There's it's gone. 1 run. It's got the Yuvraj Singh. Yuvraj Singh will play on the leg side. It's very clear on that fielder. There's it's gone. 1 run. ब्रेक के बाद T20 का महासंग्राम में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, कुल मिलाकर बात यह है कि कल के मैच में स्पिनर भी बड़ा रोल तय करेंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन इसके बावजूद बल्लेबाजों को भी कम करके नहीं आंका जा सकता, और धोनी के उन 4 इक्कों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता जो कल दक्षिण अफ्रीकियों को अकेले बूते पानी पिला सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखिए भारत के 4 इक्के, धोनी के 4 इक्के जो कल दक्षिण अफ्रीका को पानी पिला सकते हैं। फाइनल से पहले का फाइनल, भारत की मोहर छोड़ी और हैरत अंगेज करने, धोनी फेंकेंगे 4 इक्के और जल्दी जाना, और दक्षिण अफ्रीका खल्लास। आसानी से पकड़ लिया विराट कोहली, उड़ाया, खड़ी हो गई। धोनी के धुरंधरों की ये 4 जीत इतिहास बन चुकी है। जश्न बहारा, जलवाए जुम्बे चारों तरफ। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार को खेले जाने वाले आर पार के मुकाबले में भारत की लड़ाई 0 से शुरू होगी। लेकिन पिछली 4 जीतों ने धोनी एंड कंपनी को वो भरोसा दे दिया है जिसे भेदना दक्षिण अफ्रीकियों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। बहुत बड़ी करारी शिकस्त, उड़ाया, खड़ी हो गई गेंद, नीचे फील्डर और एक और विकेट। जश्न बहारा, जलवाए जुम्बे चारों की तरह गरजे, और किस तरह के छक्के गगनचुंबी और पहाड़ नुमा भारत की मोहर छोड़ी, और
हैरत अंगेज करने वाले स्ट्रोक्स दुनिया। इन 4 जीतों ने धोनी को भरोसा ही नहीं दिया, बल्कि वो 4 इक्के भी दिए जो दक्षिण अफ्रीका को ढेर करने के लिए तैयार हैं। और देखिए ये 2 छक्के, पहला जी हाँ, ये वो 4 इक्के हैं जो शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका को खल्लास करेंगे। माही के इन 4 इक्कों ने पिछले 4 मुकाबलों में अपने अपने अंदाज से बड़ी बड़ी टीमों को पानी पिलाया है, और इनका अंदाज यही कह रहा है कि इनके जलवे से दक्षिण अफ्रीका का बचना भी बहुत मुश्किल होगा। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चौथा छक्का, 100। तो ये वो 4 इक्के हैं जिनसे दक्षिण अफ्रीका को ही नहीं, अगर भारत फाइनल में पहुंच जाता है तो दूसरी टीम को भी सावधान रहना होगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, जाइए आप, पहला सेमीफाइनल चल रहा है, मजा लीजिए, मैच का लुत्फ उठाइए, और कल मिलेंगे। कल के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। It's got the Racing will play on the leg side. It's very clear on that fielder. There's it's gone. 1 run.